नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। दोस्तों, एक ऐसा प्रोग्राम जिसे आपने बहुत ही प्यार दिया है और आपकी नाराज़गी जो है वो भी हमें सुनने को मिल रही है। और ये जो नाराज़गी है वो हम हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि आफ्टर ऑल वो हमारे दर्शकों को नाराज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शक हमारे लिए बहुत प्रिय हैं, बहुत ही हमारे लिए अच्छे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शक हमसे नाराज़ हों। तो फिलहाल इसी के साथ साथ हमारा आज का टॉपिक भी बहुत ही खास होने जा रहा है, तो वो क्या रहेगा ये भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी का। सुनील जी, स्वागत है। नमस्कार जी। तो सुनील जी, सबसे पहले तो नाराज मैं भी हूँ आपसे और दर्शक तो है ही हमारे तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो शिकायत आई है कि सुनील जी बहुत टाइम हो गया, आपने शो क्यों नहीं किया, लेटेस्ट प्रोग्राम जो है वो आप क्यों नहीं लेकर आए। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि दरअसल रश बहुत ज़्यादा रहने लग गया है और अब लोग वर्ल्ड वाइड लोग खुद पहुँच जाते हैं, टाइम लेके आते हैं, मिलने आते हैं। आप ही लोगों के बीच में बिजी हूँ, आप ही के लिए काम कर रहा हूँ और आप ही के सामने आने से थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। क्योंकि हर बंदा मिलना चाहता है, हर बंदा अपने लिए टाइम लेके मिलने आ रहा है। हर इंसान को अपने लिए सोल्यूशन चाहिए, हर इंसान को अपने लिए कोई ना कोई खुशी का रास्ता चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली को अध्ययन करना, कुंडली देखना, कुंडली डायग्नोज करना, उसके हल देने, सारा दिन इसमें निकलता है। नंबर 2, आपकी जो गुड लक रिपोर्ट्स मैं बनाता हूँ, जो चार्ट्स मैं बनाता हूँ, जो कुंडलियाँ बनाता हूँ, क्योंकि ये एक मैंने ऐसा वेंचर शुरू किया था। क्योंकि लोगों ने क्या किया, कुंडलियाँ बना बना के टाइप कर करके या सॉफ्टवेयर में डाल डाल के बना के बेच दी, लेकिन आपकी मुश्किलें वहाँ की वहाँ ही खड़ी हैं। मेरी कुछ सोच अलग थी, मैंने कुछ अलग किया, जिसकी वजह से मुझे सारा दिन इसके लिए बैठना पड़ता है। कोई इतनी मेहनत शायद कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा पूरा दिन आपकी रिपोर्ट्स में निकल जाता है। क्यों? क्योंकि कुंडली जो आपकी बनती है, देखिए, जो किसी ने भी सॉफ्टवेयर तैयार किया, कुंडली सेम टू सेम निकलाती है। लेकिन जो वर्षफल होते हैं आपके, जो कुंडली के उपाय होते हैं, प्लस जो आप एक क्वेश्चन देते हैं मेरे को, सर ये हमारा क्वेश्चन है, उसका हमें जवाब दीजिए, ये आज तक किसी ने नहीं किया। आज तक इतिहास में कभी किसी ने ऐसा कोई शो चल रहा हो एस्ट्रोलॉजी का जिसमें किसी ने इतनी मेहनत की हो, कितनी इतनी जहमत की हो कि अपने हाथ से कुंडली को देख के अपने हाथ से उपाय लिखे हों, कोई नहीं। वो मैं कर रहा हूँ। इसी वजह से रश बढ़ रहा है, आपके गुड लक के ऑर्डर बढ़ रहे हैं, आप गुड लक हर इंसान अपने लिए चाह रहा है कि मेरे लिए वो सर अपने हाथ से कुछ लिख के दें, तो मैं वही लिख के दे रहा हूँ। एक रिपोर्ट बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि रिपोर्ट बन गई, जब उसको देखना होता है, जब देखिए, जब आपकी कुंडली डिस्कशन होती है, उस टाइम आप और मैं अगर बैठे होते हैं, जो लोग मिलने आते हैं, मैं और आप बैठे होते हैं, तो एक शांति होती है। उस शांति में मैं कुंडली डायग्नोस करता हूँ, देखता हूँ, अपना दिमाग लगाता हूँ, जो मेरी एजुकेशन है इसके ऊपर, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पूरा मैं उसके ऊपर लगाता हूँ। उसके बाद आपको निचोड़ निकाल के ये रेमेडी ये करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है, वो आपको समझाता हूँ। यानी कि एक डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है, कौन सी मेडिसिन का क्या कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन बनाने में दिमाग लगता है। जब रिपोर्ट बनती है, एक जैसे आपने कुंडली दी, आपने एक डेट ऑफ बर्थ दी, मुझे आपने एक सपोज कीजिए, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ब्लड सैंपल दिया, तो उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो वो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए और उस रिपोर्ट के ऊपर जो दवाई होती है वो उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक होनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो वो जो खास करके वर्षफल, जो 5 साल का 10 साल का वर्षफल बनता है आपका, उस साल में कौन सा आपके कुंडली में जो मेन लॉर्ड रहने वाला है, उस साल का देवता कौन होगा, उस साल का मेन प्लेनेट मुख्य ग्रह कौन सा होगा, मुंता क्या होगा, मुंथेश क्या होगा, कहाँ होगा, वो सारा कुछ कैलकुलेट करके एक उपाय जो होते हैं वो मैं लिखता हूँ। उसको आज तक किसी ने नहीं लिखा, अपने हाथ से किसी ने नहीं लिखा। कुंडलियाँ बना दी और उपाय भी आपको दे दिए जो सॉफ्टवेयर में से निकले हुए हैं, वो कभी काम नहीं करेंगे, नेवर। जो मैं लिख रहा हूँ, मैं देख के लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से लिख रहा हूँ कि ये साल में इस इंसान को ये 3-4 उपाय की जरूरत है। वो उपाय मैं अपने हाथ से लिख के देता हूँ आपको। उसमें यकीन मानिएगा, ये इतनी मेहनत का काम है, बैठ बैठ के पीठ अकड़ जाती है, बैठ बैठ के दिमाग खर्ची बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत इंसान जैसे थक जाता है वैसे होता है। यानी कि अगर मैंने दिन में 2 से 3 रिपोर्ट्स बनानी है तो मेरा पूरा का पूरा दिन लगता है उसके ऊपर। इससे ज़्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा बनेगी नहीं, इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकती।
क्योंकि जो उपाय आपको मैं दे रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ के उस साल के हिसाब से आपको वर्षफल में अपने हाथ से लिख के भेजता हूँ। या तो आपके वर्षफल के बीच में मेरे हाथ से लिखे हुए उपाय होते हैं, या फिर आपको अलग से एक सेपरेट पेज आता है जिसके ऊपर आपके 5 साल के उपाय मैंने 2 या 3 या 4 जितने भी उपाय उस साल में रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं लिख के देता हूँ, ताकि आपको कम से कम 5 साल अपनी कुंडली उठा उठा के दिखाने के लिए किसी के पास जाना ना पड़े। आपके 5 साल आपके सिक्योर्ड है, वो आप अपने ये उपाय कीजिए और अपना काम कीजिए। देखिए, अगर आप सारा दिन और सारा साल आप ज्योतिषों में उलझे रहेंगे तो आप काम कब करेंगे? काम करने का समय है तो काम कीजिए, जाना ना पड़े कहीं, भटकना ना पड़े कहीं पे, परेशान ना होना पड़े। इसलिए आपको ये 5 साल के उपाय आराम से आप अपने कीजिए। इस साल का ये उपाय है, अगले साल का ये उपाय, अगले साल का ये उपाय है, जो मैं अपने हैंड रिटन लिख के देता हूँ। इस कंजप्शन में, इस टाइम में मैं आपसे नहीं मिल पाता, और यही शिकायत रहती है लोगों की कि सर हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हमें टाइम नहीं मिल रहा। टाइम इसीलिए नहीं मिलता, जिनके जो आपने डिटेल्स मेरे को दे रखी होती हैं वो उसके ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ, इसलिए आपसे मिलना कई बार लेट हो जाता है जी। नंबर 2, आप कहते हैं कि आप शो नहीं करते सर, शो लेट हो जाते हैं। यही कारण है इसकी वजह से शो पे आके टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। तो डेली एक घर से पहले एक ऑर्डर, लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कुंडलियां बना बना के बेच दी, और बेचने के बाद लोगों का विश्वास उठ गया कि ये तो सॉफ्टवेयर से निकला हुआ पेपर है, इसमें हमें क्या करेंगे। तो क्या हुआ, जब मैंने इस चीज को किया, मैंने जब स्टार्ट किया इस चीज को, बहुत साल हो गए इस चीज को चलते हुए, मैंने हाथ से जब उपाय लिखने शुरू किए, देखनी शुरू की, तो रिस्पॉन्स लोगों को बड़ा अच्छा आना शुरू हुआ। फिर एक घर से एक ऑर्डर, एक घर से दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, ऐसे आना शुरू हुआ। आज भी की डेट में अगर मैं कविता जी बात करूं, आज भी मेरे पास कम से कम 100-150 ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। जो मैं अपने हाथ से लिखता हूं ये चीजें, ये बहुत टाइम लगेगा। आप एक चिट्ठी लिखिए, 2 पेजों की चिट्ठी लिखेंगे, आपको उसमें 15 मिनट कम से कम लगेंगे। अगर वो चिट्ठी आपने सिर्फ लिखनी है, लेकिन अगर आपको सोच समझ के लिखनी है, एक एक वर्ड सोच समझ के लिखना है, तो वो ही 15 मिनट आपको 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सोच समझ के लिखने वाला, क्योंकि देख के डायग्नोज करके फिर आपको उपाय देने हैं, कौन सी मेडिसिन इसको रिक्वायर्ड है इस साल में, कौन सी नहीं है, वो देने के चक्कर में आपसे मैं जब मिल नहीं पाता हूँ, या शोज अपने लेट हो जाते हैं। ये मोटा एक कारण था कि जिस वजह से मैं आपके सामने देरी से आता हूँ। वरना अगर आप रिपीट शो भी देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ, अगर 10 बार एक शो को आप देखेंगे, 10 बार मिलेगा ही मिलेगा। जी, क्योंकि नाराजगी देखिए जाहिर है, क्योंकि आपसे प्यार ही इतना ज्यादा है हमारे दर्शकों का। बिल्कुल। तो फिलहाल आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। उसके लिए आपको दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करना होगा। तो फिलहाल बहुत जल्द दिल्ली में भी पधार रहे हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी, तो इनके साथ मुलाकात के लिए आप समय निकालिएगा और अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। साथ ही साथ द एस्ट्रो ओपीडी का यूट्यूब चैनल, जिसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे शोज आपको वहां पर भी कॉन्टिन्यूसली मिलेंगे, और कोशिश रहेगी कि लगातार जो हमारे एपिसोड्स हैं वो हम उनको नया जो है उसको लेकर हाजिर यहाँ पर हो। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर मुलाकात करने में समय लगता है, तो वो भी कहीं ना कहीं, हर चीज का समय होता है ना, तो शायद ये भी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन हो के शायद मुलाकात अगर इस टाइम पे नहीं हो पा रही, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कुदरती इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, इसको समझाने के लिए कि क्यों कैसे होता है सब कुछ। एक कोई फैमिली आई, मैं दिल्ली की बात ही कर रहा हूँ, दिल्ली गया था पीछे में, कुछ टाइम हो गया, 2-3 महीने पहले। तो दिल्ली की फैमिली आई, कहते सर हम आपसे मिलने के लिए कब से आपको मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे से आप तक पहुंचा नहीं जा रहा जी। तो मैंने उनसे कारण पूछा कि क्या कारण था, आप आ नहीं सके। कहते सर जब भी आने का प्रोग्राम बना, कोई ना कोई ऐसा काम पड़ा, हालांकि आपको मिलना बहुत जरूरी था, लेकिन कोई ऐसा काम पड़ गया जो उस टाइम की प्रायोरिटी थी, हम नहीं आ सके। तो मैंने कहा आज कैसे आए, कहते सर आज आप दिल्ली पहुंचे, और हमें जब पता लगा आप दिल्ली आने वाले हैं, तो सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट ली कि हमें ये टाइम चाहिए, तो आप कैसे भी करके ये टाइम हमें दे दीजिए। टाइम तो चलो दिल्ली में जब जो प्लेट कोई आप स्टार्ट होती है, जब अनाउंसमेंट होती है दिल्ली की कि सर आ रहे हैं, जहां भी आ रहे हैं, तो वहाँ पहले दिन से शुरू हो जाती हैं। अब कई लोगों की शिकायत रहती है कि सर हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली। क्या होता है कि जब अनाउंसमेंट होती है, तो अब आप तभी के तभी आप टाइम ले लिया कीजिए, और उस वक्त क्या होता है कि अभी अनाउंसमेंट स्टार्ट हुई होती है और सभी सीट्स खाली होती हैं। तो जब आप लेट फोन करते हैं, सर हमें मिलना है, मतलब सर को मिलना है, तो उस टाइम पे सारे टाइम स्लॉट ऑलमोस्ट बुक हो चुके होते हैं। क्योंकि टचवुड ईश्वर की बड़ी कृपा है कि लोग खुद आके पहले टाइम बुकिंग करवा लेते हैं। क्यों? कुछ फल उनको मिला होता है, कुछ रिस्पॉन्स आया होता है मेरे उपाय से, मैंने उपाय बताए होते हैं, कुछ रिजल्ट आए होते हैं, या कुछ भी हुआ होता है, किसी की रेफरेंस होती है। तो हर इंसान की कोशिश होती है कि मैं कुछ जाके कुछ अचीव कर लूं। जब आप किसी डॉक्टर को मिलने जाते हैं, आप एक उम्मीद लेके जाते हैं
कि आज मुझे यहाँ फ़र्क मिलेगा, मुझे यहाँ से एक ऐसी दवाई मिलेगी जिससे मुझे मेरी शरीर को, मेरी बॉडी को, मेरी बीमारी को आराम आएगा। ये वही चीज़ है। जब आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाते हैं तो एक उम्मीद आप घर से लेके आते हैं, वो उम्मीद पे मैं काम करता हूँ, क्योंकि जो उम्मीद आप लेके आए, मेरी कोशिश होती है कि वो उम्मीद जो आप लेके आए हैं, जब आप आके बैठते हैं, एक डायलॉग बड़ा कॉमन है मेरे सामने, और मैं कई बार कहता हूँ बड़ा ही कॉमन है, आप शायद जितने लोग देख रहे हैं हंसेंगे भी जी। सर, हमने सारी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर को मिल चुके हुए हैं, आप सोच ही नहीं सकते हम कहाँ कहाँ हुए हैं, बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर हम मिलाए हैं, आज हम आपके पास आखिरी बार आए हैं। ये बड़ा कॉमन डायलॉग है, ये होता है, और टचवुड है, वही परिवार आगे मेरे साथ जुड़ जाता है और लाइफ लॉन्ग जुड़ रहा है। ऐसे 10-10 साल हो गए हैं, लोग आज तक जुड़े हुए हैं। वो क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हर इंसान को हर मौके पे किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। जैसे मैं एक रूटीन बॉडी टेस्ट करवाता हूँ, मेरा एक फैमिली डॉक्टर है सपोज कीजिए, तो मैं उसको जाके रूटीन में मिलता हूँ, और जब भी मुझे ट्रबल आएगी मैं उसी के पास भागूंगा। इसीलिए लोग जुड़ते हैं, क्योंकि आज प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कल फिर खड़ी हो जाती है, फिर आना पड़ता है। आपको वैसे रूटीन डायग्नोज कराना होता है अपनी कुंडली का, अपने हॉरोस्कोप का, तो भी लोग आते हैं। मतलब कहने का कि अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए लोग मिलते हैं, मेरे को मिलते हैं, डॉक्टर को मिलते हैं, एडवोकेट से सलाह लेते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, सीए के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी लाइफ को हर हालत में बेस्ट करना है, चाहे वो मेडिकली हो, हेल्थ वाइज हो, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजिकली हो, चाहे आपको कोई लीगल सलाह लेनी हो, चाहे आपको कोई अपना जो है अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ आपको कुछ भी सलाह लेनी हो, तो आपको कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है। यही कारण है कि आज लोग क्यों, ये परिवार इतना लंबा कैसे हो गया, ये इसी वजह से हो गया, इसी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि मैं विश्वास को पकड़ के बैठा हुआ हूँ, और विश्वास कोशिश कर रहा हूँ कम से कम बच्चों का विश्वास इस पवित्र ज्योतिष पे बना रहे, इस होली बुक पे बना रहे, एस्ट्रोलॉजी पे बना रहे, और विश्वास उठे ना जी। ये विश्वास को कायम रखने के लिए ही मैं काम करता हूँ, स्लो काम करता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता। अगर आप मिलने आते हैं तो बैठ के आराम से डिस्कशन होती है, कोई ये नहीं है कि पीछे कोई बैठा हुआ है मैं उसको अटेंड कर लूँ, आपको बाहर भेज दूँ, ऐसा नहीं होता। सभी जो आते हैं उन सभी को पता है कि मेरा वे ऑफ डील क्या है, और मैं जो पेशेंट सामने बैठा होता है, पेशेंट ही कहता हूँ, जो पेशेंट सामने बैठा होता है, मेरी कोशिश होती है, और ये हर एस्ट्रोलॉजर को भी करनी चाहिए, जब तक आप अगले की प्रॉब्लम को खुद फील नहीं करेंगे आप इलाज नहीं कर सकते जी। आपको इस चीज को समझना होगा कि अगले को ट्रबल क्या है, उसकी कुर्सी में बैठ के सोचिएगा, फिर ला दीजिएगा, इलाज जरूर होता है जी। बिल्कुल। तो फिलहाल गुड लक रिपोर्ट आज किससे मिलने वाली है हमारे आज के इस एपिसोड में, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए द एस्ट्रो ओपीडी। गुड लक रिपोर्ट, द एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोज ऑफ योर बर्थ चार्ट। आपकी जन्म तारीख के आधार पर गहन शोध करने के बाद बड़ी बारीकी से तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में ग्रहों के आधार पर आपकी किस्मत में उत्पन्न होने वाली तमाम घटनाएं, जैसे जमीन जायदाद का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, सुख सुविधा, ऐशो आराम, वाहन सुख, शादी का सुख, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जीवन साथी की नेचर, जीवन साथी की दिशा, संतान सुख, पैसा, कर्जा, दुख तकलीफ, आपके दुश्मन, आपकी एजुकेशन, कौन सा प्रोफेशन चुने जो देगा आपको जीवन में सफलता, कुछ ऐसे योग जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। आपके लिए कौन सा दान जरूरी है, कौन सा ऐसा दोष लगा है आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा ऐसा सटीक उपाय है जो देगा आपकी परेशानी का हल। सो उठाइए फोन, बुलाइए अपनी गुड लक को अपने घर। अपनी गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए इस नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल नोट करवाएं। सहयोग मूल्य केवल 2500 रुपए। ये राशि आपको रिपोर्ट मिलने पे देनी होगी। हमारा नंबर है 9779142142। यदि आप किसी तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आज ही अपनी गुड लक रिपोर्ट जरूर बनवाएं। रिपोर्ट बनवाते समय आप अपना कोई एक जरूरी सवाल साथ में लिखवाएं, जिसका उत्तर उपाय सहित आपको रिपोर्ट के साथ दिया जाएगा, या कोई भी एक प्रश्न जो इस वक्त आपको परेशान कर रहा है। गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए हमारा नंबर है 09779142142। तो
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और सुनील जी, जिस तरह से आज हमने जो दर्शकों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, जो नाराज चल रहे थे, उसी के रिलेटेड ही आज का जो ईमेल है वो भी हमें आज चूज करने को मिला है। और ये हैं राजन जी, राजन त्रिपाठी जी, जिन्होंने बैंगलोर से हमें ईमेल भेजा है। तो इनका भी यही कहना है कि सबसे पहले इन्होंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है और इनका कहना है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू, आपसे मिलना चाहता हूँ, कब आ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि काफ़ी वेटिंग चल रही है। और दूसरा इनका जो सवाल है कि मैं ऑलरेडी एक इंडस्ट्री का मालिक हूँ, सैलरी सोलर प्रोजेक्ट जो है वो लगाना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। ज़रूर। राजन जी नमस्कार और शुक्रिया, बहुत बहुत आप प्यार करते हैं, आपने ये मेल भेजा है और ये एक रैंडम चुनी हुई मेल है। कारण मैंने आपको बता दिया है कि वेटिंग क्यों चल रही है, वेटिंग ज़्यादा लंबी क्यों है, यही कारण है इसका, जो मैंने आपको भी डिस्कस किया। 10-15 मिनट मैंने इस पर लगाए हैं। आपका एक क्वेश्चन रहा है कि आपने सोलर प्रोजेक्ट लगाना है। आप सोलर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सोलर प्रोजेक्ट के बारे में कोई दो राय नहीं कि आप कर सकते हैं। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सन, ये सूरज के साथ जुड़ा हुआ है और आज की डेट में ये यहाँ की नीड भी है। जो इस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है और जिस हिसाब से नीड बढ़ रही है, आपका बहुत अच्छी सोच है जो आप सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको फेवर मिलेगा। आपकी कुंडली में आप थोड़ी सी वेट कीजिए, ज़्यादा वेट करने के लिए मैं नहीं कह रहा। आज 2019 चल रहा है, 19 का भी पहला महीना ही चल रहा है, तो आप सिर्फ अप्रैल तक वेट कीजिएगा। अप्रैल के बाद आप प्रोजेक्ट का प्रोसेस शुरू कीजिएगा। प्रोजेक्ट आपका बहुत बड़ा है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसलिए आपको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको आके, क्योंकि मैं इस पे टीवी पे या यूट्यूब के ऊपर स्क्रीन के ऊपर इतनी लंबी डिस्कशन एक चार्ट को लेके नहीं कर सकता, क्योंकि इससे स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 बहुत मेजर काम करवाने हैं जो आपने करने हैं। छोटे छोटे काम है, मेजर है, लेकिन है बड़े सिंपल से हैं, वो करने ज़रूरी हैं। कुछ उपाय हैं वो आपको करने होंगे, या अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। प्रोसेस आपने पूछा कि मिल कैसे सकता हूँ, नंबर जो स्क्रीन पे चलते हैं जैसे मैम अनाउंस करते हैं, आप वहाँ से प्रोसेस पता कर सकते हैं, डिस्कशन कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट लगाना आपके लिए ठीक है, आप स्टार्ट कीजिएगा, अप्रैल के बाद स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार कंसल्टेशन ले लीजिएगा, ताकि अगर आ सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप अपने किसी लोकल एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेके कुछ 1-2 चीज़ें करने वाली हैं वो आप करके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिएगा। ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, बिना सलाह लिए करनी भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो क्योंकि बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि पैसा लगाते हैं लोग और वो डूब जाता है, खत्म हो जाता है। कविता जी, हमारे ना समाज में ना देखा देखी बहुत ज्यादा है। ये तो चलो खैर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हर कोई लगा भी नहीं सकता इसको। हमारे समाज में ना एक देखा देखी बहुत है। उसने काम किया, मैं भी कर लेता हूँ। शायद उसका चल रहा है, उसकी दुकान पे ग्राहक चढ़ा हुआ, मेरे पे भी चढ़ेगा। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको, बड़ा मजेदार किस्सा है, ध्यान से सुनिएगा। 4 दोस्त थे, एक ऑस्ट्रेलिया से था, एक कनाडा से था, एक लंदन से था और एक इंडिया से था। होता क्या है, चारों एक ही कंपनी में काम करते हैं और चारों एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पे होते हैं, चारों कलीग्स होते हैं। तो क्या होता है कि चारों की बीवियां जो होती हैं वो रोज टिफिन में एक ही तरह का खाना डाल देती हैं, डेली तकरीबन एक ही तरह का खाना। जो ऑस्ट्रेलिया का होता है उसके टिफिन में भी रोज का वही खाना, जो इंडिया का होता है उसके टिफिन में भी रोज एक ही तरह का खाना, जो दूसरा होता है उसके, चारों के वाइफ का एक ही काम, रोज ही एक ही तरह का खाना। तो होता क्या है कि एक दिन चारों बहुत ऊब जाते हैं। उसमें से एक दोस्त बोलता है कि अगर आज के बाद मेरी बीवी ने यही खाना मुझे दोबारा डाला तो मैं छत से कूद जाऊंगा, मैं इस खिड़की से बाहर कूद जाऊंगा। और देखो दूसरा भी कहता है कि अगर मेरी बीवी ने ये सुबह अगले दिन मुझे सेम खाना दिया तो भी मैं भी कूद जाऊंगा। अब तीसरा भी कहता है मैं भी कूद जाऊंगा, चौथा भी कहता है, जो भारतीय होता है वो भी कहता है मैं भी कूद जाऊंगा। चलो अब क्या होता है, नेक्स्ट डे फिर वही कहानी, नेक्स्ट डे सेम, जब चारों के जब टिफिन खुलते हैं तो चारों के चारों दंग रह जाते हैं कि फिर वही खाना। और पहले एक कूदता है, फिर दूसरा कूदता है, तीसरा कूदता है, चौथा कूदता है, अपनी टांगे तोड़वा लेते हैं, चोट लग जाती है, अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। चारों की बीवियां आ जाती हैं, चारों की बीवियां आके बैठती हैं पास आके। तो पहली बीवी जो होती है वो कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरे रोज एक जैसा खाना डालने से आप उब चुके हैं, मैं चेंज कर देती। आज से मैं कभी गलती से भी आपको सेम खाना नहीं दूंगी, मैं रोज डिफरेंट से डिफरेंट सब्जी बना के दूंगी। दूसरी बीवी वो भी यही करती है। तीसरी जो होती है कैनेडियन वाइफ, वो भी कहती है कि आज से कसम खाई मैंने, कानों को हाथ लगाई, मैं नहीं आपको ये खाना दूंगी, मैं आपको डेली चेंज करके खाना दूंगी।
अब होता क्या है, इंडियन की बारी आती है, तीनों रो रहे होते हैं और तीनों बीवियां रो रही होती हैं कि हमारे पतियों को चोट लग गई हमारी वजह से। तो पूछती है, भाई आपने भी वही चीज़ की, आपने भी खाना सेम डाला इनको, हम रो रही हैं, हमारे पतियों की टांगें टूट गई हैं और आप आराम से बैठे हुए हैं और आप कुछ सोच रहे हैं। वो उसका जवाब क्या था, बड़ा मज़ेदार जवाब था। कहती, आपकी तो मुझे बात समझ आई कि आप अपना खाना इनको सेम डाल के देते हैं, ये तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इन्होंने कुछ नांग में तो मतलब कहने का, देखो देखी क्या करते हैं लोग, सेम काम खोल लेते हैं, काम नहीं चलते, फिर लोग क्या कहते हैं कि सर हमारा काम नहीं चला। एक छोटी सी जगह की बात बता देता हूँ कि एक अमृतसर शहर में एक दुकान है, खाने पीने की दुकान है और स्टेशन के पास है। मेरा अमृतसर में काफ़ी आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ पे एक वो खाने पीने की दुकान है, बहुत चलती है, और उसके साथ वाली दुकान है वो भी सेम दुकान है। मैं पर्टिकुलरली नहीं बताऊँगा कौन सी दुकान है। तो वहाँ पे एक दुकान पे बहुत रश होता है और एक दुकान पे रश होता ही नहीं, और बनाते दोनों सेम चीज़ है, लेकिन नहीं चल रहा काम। सेम चीज़ से मतलब डिटो कॉपी एक जैसी चीज़ बनाते हैं, लेकिन एक दुकान पे रश शाम तक रहता है, दूसरी दुकान वाला कोई एक ग्राहक, दो ग्राहक, उसके दुकान पे 20-20 ग्राहक चढ़े रहते हैं, और उसके दुकान पे कभी एक कभी दो, सामान नहीं बिकता। तो कहीं ना कहीं, मैंने कुंडली नहीं देखी, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये ऐसे बहुत किस्से मेरे सामने आते हैं, बहुत केसेस मेरे सामने आते हैं, जो कहते हैं कि सर हमारे मोहल्ले में सेम दुकान है, सामने है दुकान, चलती बहुत है, लेकिन हमारी क्यों नहीं चलती सर। तो वो कुछ ना कुछ कारण आपकी कुंडली में होता है, या तो आपको काम सपोर्ट नहीं करता, या फिर आपने कोई व्यापार ऐसा शुरू कर लिया है जो आपकी कुंडली में सपोर्ट नहीं करता। तो इस वजह से आपको मार खानी पड़ती है, धोखा खाना पड़ता है, और चलते हुए बिजनेस को, जो जिसमें आपने लाखों इन्वेस्ट किया होता है, उसको आपको बंद करना पड़ जाता है। जी, तो फिलहाल आज हमने राजन जी की जो मेल है उसे यहाँ पर उठाया था। एंड राजन जी, आपको हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी के द्वारा लिखे गए उपाय जो हैं वो आपको आपकी गुड लक रिपोर्ट में भेज दिए जाएंगे। तो फिलहाल हमारे बाकी के दर्शक वो भी अपने लिए गुड लक रिपोर्ट कैसे मंगवा सकते हैं, उसके लिए यानी कि आपको नंबरों के ऊपर कॉल करना होगा और अपने लिए गुड लक रिपोर्ट जो है, अच्छा उसमें क्या कुछ खास रहता है, एक बार मैं वो जरूर आप हमारे दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहते हैं कि क्या कुछ खास रहेगा गुड लक रिपोर्ट में। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने डिफरेंट क्या किया। मैंने डिफरेंट ये किया कि एक रिपोर्ट बनाई, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जनरेट हुई। रिपोर्ट में जो उपाय होते हैं, एक मैं क्या देता हूँ, मैं वो एक तो आपको 5 साल के उपाय मेरे हैंड रिटन होते हैं, वो 5 साल के हिसाब से जो ग्रह गोचर रहेगा, जो ट्रांजिट रहेगा उस साल में, उसके हिसाब से होते हैं कौन से 3 से 4 उपाय आपको करने होते हैं। किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं। जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम हो उसको 5 भी दे देता हूँ, जिसकी कम प्रॉब्लम हो उसको 2 से भी हम पूरा साल निकाल देते हैं। तो इसके अलावा एक डेडिकेटेड क्वेश्चन, वो क्या करते हैं लोग एक क्वेश्चन के पीछे 4 क्वेश्चन लिखवा देते हैं। कैसे कि जैसे सपोज करो राजन जी की बात कर रहे थे, इनकी जैसे रिपोर्ट है, तो इनके ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा, इनकी लाइफ, क्योंकि उन्होंने पूछा सोलर का प्रोजेक्ट मैं लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता, तो उसका मैं जवाब दूंगा। कई बार लोग क्या करते हैं कि सर ये डेट ऑफ बर्थ है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या होता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि ये फलां बच्चे की रिपोर्ट आप सर बना दीजिए, सर इससे आप मुझे बताइए कि मैं घर खरीद सकता हूं। एक चीज ध्यान रखिए, जिसके नाम पे घर बनना है, जिसके नाम पे जगह लेनी है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, रिपोर्ट डिटेल उसकी चाहिए होती है। अगर आपने जिसकी कुंडली बनवाई उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। बड़ी लॉजिकल सी बात है, ब्लड आपका जो सैंपल है वो आपने अपना दिया, और आप पूछ क्या रहे हैं कि ये रही आपके पास ब्लड का सैंपल जो सिरिंज में आपको दिया गया है, अब इससे बताइए कि मेरे बेटे के घर बच्चा कब होगा, या होगा या नहीं होगा, या इसको कोई बीमारी तो नहीं है, तो उसको डायग्नोस कीजिए। ऐसा मत किया कीजिए, जो जिसकी रिपोर्ट बनती है उसके रिलेटेड क्वेश्चन किया कीजिए। जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, जैसे आपने किसी की रिपोर्ट बनवाई, तो सपोज करो किसी एक बंदे की रिपोर्ट बनी, तो उसके जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कीजिए। ऐसा मत किया कीजिए कि ये रिपोर्ट है, ये आपकी डिटेल, ये बच्चे की डिटेल्स हैं, इससे आप बताइए कि हमारा घर कब बनेगा, हम व्हीकल कब खरीदेंगे, या हमारी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, या हम कोर्ट केस कैसे जीतेंगे। अगर तो कोर्ट केस उस कुंडली के रिलेटेड है तो आप क्वेश्चन उसका पूछ सकते हैं, वरना आप जिसकी कुंडली बनवा रहे हैं उसका क्वेश्चन पूछा कीजिए। डेट ऑफ बर्थ नहीं है कोई बात नहीं है, प्रश्न कुंडली लगा लेंगे। जब आप डिटेल्स देते हैं वो टाइम हमारे पास नोटेड होता है किस दिन आपने दिया, स्पेशली जिस दिन आप कोई क्वेश्चन नोट करवाते हैं जिसके पास डिटेल्स नहीं होती हैं, उनका मैं प्रश्न कुंडली से भी आंसर देता हूं। ये भी एक पूरी प्रॉपर साइंस है,
जिसके थ्रू कुछ एक क्वेश्चन का आंसर हम देते ही देते हैं और बहुत ऑथेंटिक आंसर होता है। इसलिए जब भी आप रिपोर्ट बनवाते हैं तो आप अपनी उस पर्टिकुलर बंदे का पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछिए जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, ना कि उसके भाई बहन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो उससे क्या होगा, आपको ऑथेंटिक जवाब मिलेगा और ऑथेंटिक उसको आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। तो वो एक डेडी क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन जिसको मैं कहता हूं, आपकी जिंदगी में जो आपको तंग कर रहा है, वो आप साथ में जब लिखवाते हैं तो उसका जवाब मैं कुंडली, लगन कुंडली देख के प्लस डिविजनल चार्ट देख के आपको उसका जवाब देता हूं। यही फर्क है और यही इसकी जो मोनोपोली है आज गुड लक रिपोर्ट की, जो वर्ल्ड फेमस हो रही है, बस यही मैंने इस चीज को, क्योंकि मैंने बात की थी विश्वास को पकड़ा हुआ है, विश्वास को पकड़ के ही मैं आपको वो चीज दे रहा हूँ। जी, तो सुनील जी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया हुआ, बीड़ा उठाया हुआ है और दर्शकों को भी वो चीज काफी पसंद आ रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल यहाँ पर अभी शुक्रिया जो है वो बिना टिप लिए नहीं हो सकता। तो जाने से पहले यानी कि हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी की तरफ से आज का हमारे लिए टिप ऑफ द डे क्या रहेगा, ये जानते हैं। देखिए, कहते हैं कि कुछ लोग, मैं टीवी पे कई बार देखता हूँ, कुछ लोग भगवान से दूर कर रहे हैं लोगों को, ईश्वर से दूर कर रहे हैं। ईश्वर सोल है, हमारी आत्मा है जो दूर नहीं हो सकती, किसी के कहने से दूर नहीं हो सकती। मंदिरों में आप जाते हैं या आप घर में जोत जलानी बंद कर देते हैं, तुलसियाँ घर से बाहर निकाल रहे हैं, आप किसी के पीछे लकी करवा रहे हैं, उसके बाद जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आप आते हैं कि सर हमने ये कर दिया। तो काइंडली आप ये काम मत कीजिए, जोत जलाइए घर में, लेकिन जलानी किस चीज़ की है, मौली की। लाल जो मौली होती है उसकी जोत जलाइए, गाय की, देसी घी की, गाय के घी जो होता है उसकी जोत जलाना शुरू कीजिए और ज़रूर जलाया कीजिए। जिस घर में जोत का एक साइंटिफिक रीज़न है, जोत जो जलती है उसका एक साइंटिफिक रीज़न है, वो मैं आपको इलेबोरेट करके बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि क्यों घर में जोत जलानी चाहिए। और ये जब जोत आपके घर में जलती है तो आपके घर से नेगेटिविटी बाहर जाती है। वो कैसे जाती है साइंटिफिकली ये भी बताऊंगा आपको मैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन घर में जोत जलाना शुरू कीजिए और तुलसियाँ जिन्होंने बाहर निकाली हुई हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको वापस लेके आइए। तुलसी को संडे को छोड़ के बाकी दिन आप सुबह उसको जल दीजिए, पानी दीजिए, शाम को तुलसी के आगे दिया जलाया कीजिए। दिया जलाना तुलसी के आगे बहुत ज़रूरी है और इससे घर में बरकत आती है और बुध एक्टिवेट होते हैं। बुध आपका व्यापार है, आपकी समझ है, आपकी इंटेलिजेंस है, इसके लॉर्ड गणपति जी हैं। आप समझ लीजिए कि क्या रिलेशन है, तुलसी कहाँ तक जाती है। तो तुलसी वापस लेके आइए घर पे, अगर निकाली हुई है तो, अगर आप यकीन मानिएगा कोई ट्रबल आपकी बनी हुई है कारोबार को लेके, ये ठीक हो जाएगी। जोत और तुलसी अपने घर में आपके होनी चाहिए, तो घर से नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, बाहर जाती है। प्लस एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने कुछ किया है, एक इंटरनल लाइट फील करते हैं कि हमारे घर में जोत जल रही है। इंसान को एक शांति मिलती है और वो शांति आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सुबह उठ के कोई अच्छा काम ही नहीं किया तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी कैसे आएगी। तो पॉजिटिव सोच आपको वो जोत देगी कि हमने कोई अच्छा काम किया है। इस कारण से ही जोत जला लीजिए और जोत जलाइए और तुलसी घर में वापस लेके आइए। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुनील जी। शुक्रिया जी। तो इसी के साथ दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।